We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे बीजेपी की उस अभियान की जिस अभियान के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता विपक्ष की पोल खोलेंगे और घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि विपक्ष किस तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहा है और अपने बयान के जरिए पाकिस्तान को मदद कर रहा है और किस तरीके से भारतीय सेना का मनोबल विपक्ष की तरफ से तोड़ा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताऊँ कि मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने को है और तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर बीजेपी पूरे देश भर में संकल्प से सिद्धि अभियान चलाने जा रही है। उसकी तैयारी पार्टी ने कर ली है, यानी केंद्र में 5 नेताओं की टीम बना दी गई है जो पूरे अभियान को कोऑर्डिनेट करेंगे। उसी तरीके से राज्यों में अलग अलग नेताओं की टीम बना दी गई है, फिर जिले के लेवल पर टीम बना दी गई है, मंडल स्तर पर टीम बना दी गई है और उसके बाद 9 तारीख से आने वाले 9 तारीख से संकल्प से सिद्धि अभियान को बीजेपी पूरे देश भर में एक साथ शुरू कर देगी। और जो जानकारी है यानी पार्टी की तरफ से अधिकृत तौर पर जो बताया गया है, आने वाले 7 या 8 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रेस वार्ता करेंगे और उस प्रेस वार्ता में विस्तार से संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता क्या करेंगे उसकी जानकारी देंगे और पूरे उस प्रारूप को मीडिया के सामने रखेंगे और एक तरीके से देश के सामने रखेंगे कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। और कहें तो जो जानकारी मुझे मिली है कि पार्टी ने संगठन के स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है, यानी सभी टीमों का गठन हो गया है और जेपी नड्डा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से यानी 9 तारीख से बीजेपी इस अभियान को शुरू कर देगी। यह इसका मकसद एक है कि जो प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है मोदी का, यानी मोदी सरकार का, उसकी उपलब्धि क्या है, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई, भारत कैसे दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में उभरा है, किस तरीके से मोदी सरकार ने आम लोगों के जीवन को सुधारने के लिए काम किया है, गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने क्या काम किया है। यानी कम शब्दों में कहें तो मोदी सरकार की जो सफलता रही है वो क्या रही है, किस तरीके से मोदी सरकार ने देश के तकदीर को बदलने की कोशिश की है। ये संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताएंगे और 1 साल की क्या उपलब्धि रही है। बजाबता बीजेपी ने इसके लिए कहें तो लिटरेचर तैयार किया है, पम्पलेट तैयार किए हैं, हैंडबिल तैयार किए गए हैं। पूरे देश में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाएंगे, अखबारों में इश्तिहार दिए जाएंगे, टेलीविज़न में बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री बैठकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। लेकिन जो संकल्प से सिद्धि अभियान है जो पूरे देश भर में बीजेपी 9 तारीख से चलाने जा रही है, उसमें सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको ड्यूटी पे लगाया गया है, सभी सांसदों को ड्यूटी दे दी गई है, जितने बीजेपी के विधायक हैं चाहे वो विधान परिषद के हों या विधानसभा के, उनको भी ड्यूटी पर लगाई गई है। बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन सबको जिम्मेदारी दी गई है और जो जानकारी है उसके मुताबिक एक दिन में 20 से 30 किलोमीटर तक बीजेपी का हर केंद्रीय मंत्री अपने अपने इलाके में पदयात्रा करेगा, यानी जहां से वो चुन कर आए हैं। और अगर राज्यसभा के हैं तो अपने अपने राज्य में जाएंगे, पार्टी उनको अपना इलाका क्षेत्र बताएगी, वहाँ पे पदयात्रा करेंगे, रात में किसी वंचित समाज, दलित समाज के घर में रुकेंगे, उनके यहाँ ही भोजन करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ वहीं बैठक करेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। इसी तरीके से सांसद करेंगे अपने अपने क्षेत्र में, विधायक करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। सभी बड़े जगहों पर 9 तारीख को देश के जितने भी राज्य हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री सबसे पहले प्रेस वार्ता करेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे। उसके बाद अभियान शुरू हो जाएगा गांव-गांव तक, घर घर तक। लेकिन सवाल उठता है कि अब उसमें पार्टी ने थोड़ी तब्दीली कर दी है। जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार की इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है और मोदी सरकार की माने, बीजेपी की माने तो कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया, वो भारत की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि भारत जब से आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, तो भारत इतनी मजबूत और कठोर पाकिस्तान के साथ नीति कभी नहीं अपनाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाया है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरीके से आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, तमाम आतंकी मारे गए, उनके ठिकाने नष्ट कर दिए गए और उसके बाद बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की तो कैसे उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उस जवाब के वजह से
कैसे पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाना शुरू किया और भारत से विनती की कि आप सीज फायर करें, तो उसके बाद सीज फायर हो गया। लेकिन अब यहीं पर ट्विस्ट है जो मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, कि आप देखें कि एक देश में अलग से नैरेटिव विपक्ष की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। यह बीजेपी का आरोप है और सरकार का भी आरोप है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ, भारतीय सेना के कितने विमान गिर गए, कितना भारत को नुकसान हुआ, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने के लिए, आतंकवाद के मुद्दे पर उसके झूठ को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए, आतंकवाद किस तरीके से पाकिस्तान पनाह देता है, पालता है, पोसता है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के खिलाफ उसका कैसे दुरुपयोग करता है, इस पर से पर्दा हटाने के लिए भारतीय सांसद दुनिया भर में घूम रहे हैं। तो किस तरीके से विपक्ष उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाएंगे और बताएंगे कि विपक्ष के बयान की वजह से पाकिस्तान को किस तरफ फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान विपक्षी नेताओं के बयान को किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने परोस रहा है और भारत के सेना का मनोबल इससे कैसे टूट रहा है, भारत की छवि पूरी दुनिया भर में कैसे खराब हो रही है। तो इन तमाम बातों पर बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत को रखेंगे। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और बात ये सत्य है जो आप भी जानते हैं, पहले मैं उसे बता दूं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू क्यों किया गया। पहलगाम की घटना के बाद आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए, आतंकवादियों को जन्नत तक पहुंचाने के लिए भारत ने इस अभियान को शुरू किया और भारत उसमें पूरी तरीके से 100% कामयाब रहा। उनके तमाम ठिकाने नष्ट कर दिए गए, सैकड़ों आतंकी मारे गए। और जब पाकिस्तान ने इसके खिलाफ में भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, ज़रूरत की, तो भारत ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके तमाम सारे एयरबेस तबाह कर दिए गए, उनके बहुत सारे फौजी मारे गए। तो उसके बाद पाकिस्तान घुटने टेक दिया। लेकिन विपक्ष इसको दूसरी तरीके से पेश कर रहा है और ख़ास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सीज फायर को लेकर ट्वीट किया, उसके बाद से एक देखा जा रहा है कि विपक्ष इसको इस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हों, भारत ने पाकिस्तान के आगे हार मान ली हो, सीज फायर क्यों हो गया, क्यों नहीं उसे आगे और चलाया गया। तो ये क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार इस पे बात रखी जा रही है, चाहे सरकार के वो मंत्री हों या राजनीतिक तौर पे बयान आता है तो बीजेपी सफाई देती है या बीजेपी आक्रामक होकर के विपक्ष और कांग्रेस का जवाब देती है कि भारत की तरफ से न तो युद्ध शुरू किया गया था, न ख़त्म करने की कोशिश की गई। वो तो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था जिसको भारत ने चलाया, उसमें भारत पूरी तरीके से सफल रहा। ये तो पाकिस्तान अपनी बिलबिलाहट में और आतंकवादियों को बचाने के लिए भारत पर आक्रमण करने की उसने ज़रूरत की, जिसका जवाब उसे दिया गया। तो भारत ने तो पाकिस्तान पर हमला किया नहीं था। तो फिर लेकिन ट्रंप के ट्वीट ने राजनीतिक तौर पर कितना नुकसान किया है, क्या वाजिब में नुकसान हुआ है, इस पर बीजेपी के नेता हालांकि खुलकर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको ऐसा अंदाजा है और वो लोग इस बात को कैमरा हटने के साथ स्वीकार करते हैं कि हाँ, उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो एक तरफ विपक्ष घेर रहा है, दूसरे सीज फायर के मसले पर एक गलत संदेश जा रहा है कि मोदी सरकार कमज़ोर पड़ गई और अमेरिका के दबाव में भारत सरकार ने फैसला ले लिया और एक तरीके से भारत सरकार को झुकना पड़ा। तो इस जो विपक्ष की तरफ से इस बात को उछाला जा रहा है, तो इसे ख़त्म करने के लिए इस संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत बीजेपी एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी। हालांकि 11 साल की उपलब्धि को रखने के लिए अभियान की रूपरेखा पहले से ही तैयार की गई थी। 1 साल की उपलब्धि यानी तीसरे कार्यकाल की जो है उसको रखने के लिए रूपरेखा पहले से तैयार की गई थी कि इसमें जातिगत जनगणना का मामला है, एक देश एक चुनाव का मामला है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो देश के हित में है। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है तो वो रखना था। लेकिन अब तमाम बातें रखी जाएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, नुक्कड़ सभा के जरिए, समाज के अलग अलग तबकों के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, उनके साथ गोष्ठी करेंगे, गोष्ठी के जरिए प्रचार माध्यमों और संचार माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए बातों को रखी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष ने एक नैरेटिव तैयार की कि भारत कमज़ोर पड़ गया, मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए या मोदी सरकार दबाव में आकर सीज फायर कर ली, तो इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान ने घुटने टेके, पाकिस्तान ने कैसे भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम सीज फायर चाहते हैं। उसके बाद भारत ने अपनी शर्त रखी, उसके बाद सीज फायर हुआ। किसी विदेशी ताकत के दबाव में नहीं, किसी बार्गेनिंग के तहत ये सीज फायर नहीं हुआ है। और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो 75 साल में इतनी मजबूत इस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, इतने मजबूती के ढंग से भारत ने अपनी नीति को उजागर नहीं किया था, इतने मजबूती के ढंग से कभी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका के माफ़ करें कि पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया था।
तो अब ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें भारत पूरी तरीके से सफल नजर आता है, आप कड़ियों को जोड़ करके देखें तो। लेकिन संदेश बीजेपी ये मान रही है, सरकार के तमाम मंत्री भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं संदेश विपक्ष की वजह से गलत गया है, तो उसे ख़त्म कर देना है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक संदेश गलत जा रहा है, सरकार के विरोध में जा रहा है, और विपक्ष चाहता है, जो बार बार मैं जिस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक कमज़ोर स्थिति दिखाने की कोशिश सरकार की जा रही है, तो उस पर से पर्दा हटाने के लिए, उसकी हकीकत और सच्चाई को पूरे देश के सामने परोसने के लिए संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत बताएंगे कि भारत ने क्यों शुरू किया, भारत किस तरीके से उसमें सफल रहा, भारत ने जो पहले टारगेट तय किए थे वो किस तरीके से भारत ने उसे अचीव किया, यानी उसको प्राप्त किया, और बाद में पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया। तो शुरुआत तो सिर्फ पहले होना था कि 11 साल की उपलब्धि को रखना, लेकिन बीच में ऑपरेशन सिंदूर आ गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेरा खुद का अपना अनुभव है, बता रहा है कि आज तक पाकिस्तान के खिलाफ इतनी मजबूती और कठोरता के साथ किसी प्रधानमंत्री ने स्टैंड नहीं लिया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। खुले तौर पर कह दिया कि अब आतंकवाद की कोई भी घटना भारत के खिलाफ युद्ध मानी जाएगी, टेरर और टॉक साथ नहीं चलेगा, और दरियाए सिंध में खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इस तरीके की नीति भारत ने आज तक पाकिस्तान को खिलाफ नहीं अपनाई थी। इससे पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, और विपक्ष इधर सवाल खड़ा कर रहा है। तो इसलिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश का जो विपक्ष है, और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी है, वो पाकिस्तान को अपने बयानों से मदद कर रही है। तो आखिर इसकी हकीकत क्या है, इसी हकीकत को रखने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता 9 तारीख से घर घर लोगों के पहुंचने शुरू होंगे, और उनको बाज़ाब्ता पार्टी की तरफ से बल्कि डिटेल में एक लिटरेचर तैयार करके दी गई है, जिसमें पम्फलेट्स भी है, ब्रोशर भी है, बुकलेट भी है, और जगह जगह होर्डिंग्स पोस्टर्स भी लगाए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अपनाई जाएंगी। यानी जो प्रचार सामग्री है उसको तैयार की गई है ताकि सच्चाई से लोगों को रूबरू कराया जा सके, और विपक्ष की तरीके तरफ से इस मुद्दे पर जो राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार को, वो राजनीतिक नुकसान ना हो, इसका मकसद यही है। तो चलिए आगे फिर मिलेंगे, किसी दूसरे विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सहयोगी संदीप सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।